पठान बहुत अच्छे हैं, अरबी बहुत बुरे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये ट्रेंड चल रहा है। 3 महीने पहले सऊदीया में एक मुर्सिल नामी शख्स ने अपने कजन को कत्ल किया। कजन को कत्ल करने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ दिया। जब उसको पुलिस ने पकड़ दिया, 3 महीने केस चलता रहा। हमेशा ये मुर्सिल का जो कबीला है या उसका जो फैमिली है, वो हमेशा मकतूल के घर आया करते थे और उनसे माफी मांगते थे, लेकिन मकतूल के घर उसे माफ नहीं करते थे। 1 हफ्ता पहले ही सऊदी अदालत ने मुर्सिल के सर कलम करने का अहकामात जारी किए, तो उसके बाद उसका पूरा कबीला इस मकतूल के घर हमेशा आता था और उनसे माफी मांगता था कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। जब एक आखिरी दिन बाकी रह गया तो उसके कबीले के अंदर ऐलानात शुरू हो गए कि आपके घर के अंदर जितने भी कीमती तहाइफ पड़े हुए हैं उसे उठा लो, जेवरात पड़े हैं उसे उठा लो, जानवरों को तैयार कर लो, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी तैयार करो। और यहाँ तक कि उसने उस औरतों को तैयार करने का हुक्म दिया और उसने कहा कि हम मकतूल के घर जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे, शायद वो मुर्सिल को माफ कर दे और वो अपने तर्ज जिंदगी में वापस आ जाए। उसने तैयारी कर ली, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, कीमती तहाइफों के साथ, जेवरात के साथ और पैसों के साथ। 600 से ज्यादा बंदे मकतूल के घर के सामने आ गए और वहां पे बैठ गए। 3 घंटे ये यहाँ पे मुसलसल बैठते रहे, लेकिन मकतूल की तरफ से उसे कोई माफी नहीं दी जा रही थी। 3 घंटों के बाद उसके जो मर्द हैं उसने अपने कपड़े उतार लिए और उसके सर के ऊपर जो चादर होती है जिसे अरबी लोग इज्जत समझते हैं, उसने अपने इज्जत उतार ली और उन गन के सामने रख दी। जेवरात उसके घर के सामने रख दिए, पैसे उनके घर के सामने रख दिए, सारे कीमती तहाइफ उनके सामने रख दिए। यहाँ तक कि उसके घर के सामने जानवरों को भी खड़ा कर दिया गया, कि औरतों को भी खड़ा कर दिया गया, बच्चों को भी खड़ा कर दिया गया। और उसके जितने भी मर्द थे उस सारे मर्दों ने अपने कमीज उतार के उस घर के सामने रख दिए और रोते और चीखते हुए इस मकतूल के घर से माफी मांगते रहे कि खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है, मुर्सिल को माफ कर दो ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी तर्ज में वापस आ जाए। गलती हुई है, क्योंकि दुनिया में बेहतरीन अमल वो है जो जल्द ही कोई इंसान इस एक बंदे को माफ कर देता है। उसके बाद 4 घंटे वो मुसलसल इसी तरह बैठे रहे, लेकिन मकतूल की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बाद जितने भी मर्द वहां पे बगैर कमीज के पड़े हुए थे, वो सारे मर्द जमीन के ऊपर लेट गए और चीख चीख के उससे माफी मांग रहे थे कि खुदा के लिए रहम करो, उसे माफ कर दो। यहाँ तक कि जमीन से ये लोग मिट्टी उठाकर अपने सरों के ऊपर गिरा रहे थे कि खुदा के लिए उसे माफ कर दो, उससे गलती हुई है। हम तस्लीम करते हैं खुद को, हम गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है, खुदा के लिए मुर्सिल को माफ कर दो। लेकिन ये सुबह आए थे और सारी रात इस मकतूल के घर के सामने ये 600 लोग, जिसमें औरतें, बच्चे, जानवर, मर्द, नौजवान, बूढ़े सारे शामिल थे, सुबह से लेके सारी रात तक मकतूल ने उसे माफ नहीं किया और सुबह मुर्सिल का सर कलम कर दिया गया। और उसके बाद सऊदी में जितने भी लोग हैं उसमें बहुत शदीद गम और गुस्सा है और शदीद लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं। आज पूरे सऊदिया में मुर्सिल के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मुर्सिल के साथ एक सऊदी शहजादा, उसको भी सर कलम करने का अहकामात जारी किए थे, क्योंकि सऊदिया में 3 भाई पठान रहते थे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में स्वात से था और वो 14 साल से वहां सऊदिया में रिहायश पजीर थे और अपनी मजदूरी करते थे। एक सऊदी शहजादे ने ये तीनों भाई में से 2 भाइयों को गाड़ी से कुचल दिया और मार दिया। उसके बाद इसी सऊदी शहजादी का भी सर कलम करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन जैसे ही आखिरी दिन हो गई तो उसके जो शहजादे के फैमिली मेंबरान थे वो मुकम्मल इस पाकिस्तानी पठान के पास चले गए और उनके सामने बैठ गए और उनके सामने रोने लगे। और जैसे ही पठान की नजर इसके ऊपर पड़ गई कि मेरे सामने 60-70 लोग आ चुके हैं और सारे लोग घुटनों पर बैठ चुके हैं और मेरे सामने रो रहे हैं और मुझसे माफी मांग रहे हैं, पठान ने अपना काम छोड़ दिया और चलते हुए नहीं बल्कि इनके तरफ भागते हुए आया और इस शहजादे के बाप को उठा लिया और अपने गले के साथ लगा लिया कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मैंने आपके बेटों को भी माफ कर दिया है, क्योंकि हमारी पठानी या हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिखा हुआ है कि जब आपके सामने इंसान तस्लीम हो जाए, जब आपके सामने इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, जब इंसान आपके सामने अपनी हार तस्लीम कर लेता है, तो ये हमारे पठानों में लिखा हुआ है कि आपने उसे जल्द ही माफ करना है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि दुनिया में बेहतरीन अमल वो है जो इंसान एक दूसरे इंसान को माफ करने में देर नहीं करता। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहां पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफिज।